हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंचेस। आज के इस वीडियो में हम एम्स काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं एम्स के किसी भी एम्स से या किसी भी ब्रांच से, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग करनी होती है, जिसके लिए पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, सीट्स कितनी है, टोटल 14 एम्स है और उन 14 एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको काउंसलिंग करना होगा सो दैट आप एक बेटर कॉलेज या फिर आपका जो भी डिजायर्ड सीट है, जो भी डिजायर एम्स है, उसमें आप एडमिशन ले सको। कोई भी डाउट है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, हो सकता है एक बार देखने पे ये वीडियो आपको समझ में ना आए, तो एक बार और आप देखते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं आता है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में ही क्लियर हो जाए। अदरवाइज और भी वीडियोस आती रहेगी एम्स से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड। एंड हाँ, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी या उन गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, डेफिनेटली उसकी भी काउंसलिंग होगी, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास एक मेरिट लिस्ट होगा, उस मेरिट लिस्ट में आप लिस्टेड होने चाहिए, तब जाके आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। किसी भी काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे भी एम्स काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल में जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू मेक चॉइसेस ऑफ सीट्स ऑफ एम्स। जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज है, जो भी आपका डिजायर्ड ऑर्डर है, उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एंड यहाँ पे आप कितने भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर आप ऐड करते हैं, चांसेस आपके पास ज़्यादा होंगे। एक डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन या लास्ट डेट से पहले आपको यहाँ पे लॉक करना होता है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे जो लास्ट डेट आपके पास होती है, उससे पहले या तुरंत आप लॉक मत करो जैसे ही आप चॉइस फिल कर लेते हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप चॉइस फिल करने के बाद देखते हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो लॉक करने के बाद ये चीज़ आप नहीं कर पाते हो। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, और लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले आप सबमिट करना, ठीक है। तो अच्छे से जब आप कंफर्म हो जाओ तब जाके आप लॉक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। यहाँ पे अगर हम राउंड्स की बात करें, जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड से पहले आपका एक मॉक राउंड भी होगा। ये मॉक राउंड एक तरीके का ट्रायल होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे काउंसलिंग करोगे, हर स्टूडेंट एक्सपीरियंस तो है नहीं, आप फर्स्ट टाइम एक ऑर्डर बनाने वाले हो, चॉइस फिलिंग करने वाले हो, काउंसलिंग करने वाले हो। एक ट्रायल ये इसलिए कि आप इससे ये समझ पाओ कि आपके जो राउंड की काउंसलिंग हो वो किस तरीके से होगी, और यहाँ पे जो भी आप ऑर्डर बना रहे हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, क्या उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिल रहा है जो आप चाहते हो, या फिर जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप आगे फर्दर जो आपका मेन राउंड होगा, राउंड 1, उसमें चेंजेस कर पाओगे। राउंड 1 से पहले आपका मॉक राउंड होगा, और उसमें आपको चॉइस फिलिंग करके सबमिट करनी है, ठीक है। राउंड 1 की बात करते हैं। जब आपका मॉक राउंड का सीट एलोकेशन आ जाएगा, जब अनाउंसमेंट आ जाएगी सीट एलोकेशन के लिए, यानी कि आपको सीट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, मॉक राउंड आपके ट्रायल के लिए है, इससे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा। हाँ, सीट एलोकेट जरूर किया जाएगा, लेकिन एडमिशन आप नहीं लोगे, ठीक है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, फर्स्ट राउंड में आप अपना जो भी आपने चॉइसेस बनाए थे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मॉक राउंड थोड़ा लंबा चलता है, लंबा इन द सेंस 4 दिन 5 दिन, लेकिन आपका जो मेन राउंड 1 होता है वो 1 या 2 दिन का ही चलता है। तो राउंड 1 में आपको जल्दी ही प्रेफरेंस आपको देने होंगे, जो भी आपके चॉइसेस है, जो भी आपके ऑर्डर है, वो राउंड 1 में आप करेक्शन कर सकते हैं। जो आपने मॉक राउंड में चॉइसेस बनाए थे, जो ऑर्डर बनाए थे, सेम ऑर्डर को आप यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो री ऑर्डर भी कर सकते हैं राउंड 1 में। अब यहाँ पे राउंड 1 में जैसे ही आप अपना ऑर्डर सबमिट कर देते हैं, एंड उसके बाद आपका सीट एलोकेशन होता है। सीट एलोकेशन के लिए यहाँ पे जब आपका लिस्ट आ जाता है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। फॉर दैट यू हैव टू लॉग इन बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल, एंड उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे।
फर्स्ट ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स, एंड दूसरा ऑप्शन होगा उसमें भी एक्सेप्ट ही होगा लेकिन उसके साथ साथ वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। ठीक है, तो अगर आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं एंड आपको पता है जो आपको कॉलेज या सीट मिला है उससे आप सेटिस्फाइड है एंड उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देन आप फर्स्ट ऑप्शन जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें आपको एक्सेप्ट के साथ साथ अपग्रेडेशन भी चाहिए। लाइक आपको जो सीट मिला है, जो कॉलेज मिला है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग उससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो फॉर दैट यू हैव टू चूज सेकेंड ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन करना है। एंड इन केस आप अपग्रेडेशन के टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या आप अपग्रेडेशन के बाद जो सीट आपको मिलता है उसके लिए एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है 1 लाख की। सो अपग्रेडेशन से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड जब आपका सीट आपको मिल जाता है, लोकेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपका अलोकेटेड एम्स है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, ज्वाइन करना होगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आपके पास फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए एंड विद इन टाइम आप रिपोर्ट करते हैं तभी जाके आपको सीट मिलता है, एडमिशन मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कैंसिल होता है, टाइम से पहले आप नहीं पहुँच पा रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उस केस में आपका सीट तो कैंसिल होगा ही, फर्दर आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। सो राउंड 1 में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे रिफ्यूज का ऑप्शन नहीं है। सो इनमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन चूज नहीं करते तो उसके केस में भी आप आगे फर्दर किसी भी राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। तो जो अपग्रेडेड सीट है उसके लिए आपको फर्दर नेक्स्ट राउंड में ज्वाइन करना होगा एंड देन आप एडमिशन ले पाओगे। सो जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद सेकंड राउंड इनिशिएट होगा और सेकंड राउंड भी एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड की तरह ही होगा। सेकंड राउंड होने के बाद जो भी अगर वेकेंट सीट रहती है तो जाके स्पॉट राउंड होगा, या जो एम्स से पर्टिकुलर एम्स से ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगी इस स्पॉट एडमिशन के लिए। सो ये तब होता है जब सीट्स वेकेंट होती है, अदरवाइज ये स्पॉट राउंड या स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। सो इस काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड डाउट है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डेट्स मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट से पहले सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। किसी भी प्रोसेस से आप टाइम से पहले नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपको जो सीट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट्स की और कौन कौन सा एम्स है जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो उसकी भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोटल 14 एम्स है एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो ऋषिकेश एंड जोधपुर में है एंड उसके बाद न्यू दिल्ली में 96 टोटल सीट्स है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, एम्स से आप कर सकते हैं। और कोई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और ये जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं इसके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैं शेयर करूंगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।